बसारत से महरूम होने के बावजूद आमिर शहजाद पीपीएससी में टॉप करके एक निजी कॉलेज में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे कहा गया यू कांट डू दिस एंड आई सेड आई विल डू इट। कितना कमा लेते हैं बहाना? मैं जब पैदा हुआ तो मेरी नज़र कमज़ोर थी, था इसमें ये कि रोशनी में थोड़ा बहुत नज़र आता था और अंधेरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। अच्छा। तो फिर ये इस तरह का ये मतलब प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो उसमें आपका जो लेवल है नज़र का वो गिरता है। तो ग्रेजुअली ये लेवल गिरता गया। मैं प्राइमरी एलिमेंट्री जब मैं 8-9 में आया तो फिर मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया बुक्स को पढ़ना और लिखना। हाँ। तो मतलब पहले तब भी दुश्वारी होती, लेकिन रोशनी में करीब करके थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता था, लेकिन जैसे मैं 8-9 क्लास में आया तो वो भी सलाहियत ख़त्म हो गया। पीपीएससी में टॉप करना मुश्किल नहीं था? देखें, ये एक जुमला है कि इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। हाँ। तो आई बिलीव कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप में हिम्मत हो, लगन हो और आपने एक एम सेट कर लिया हो, एक टारगेट, तो आप अचीव कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब आपके साथ डिसेबिलिटी होती है, खा किसी किस्म की भी हो, ख़ास तौर पर जब विजन की, साइट की, देखने की हो, तो ये तो मैसिव लॉस फॉर यू, ठीक है, और इसका कोई हल भी नहीं होता। तो उसके साथ आगे चलना आई बिलीव वेरी चैलेंजिंग है, और सम टाइम तो ऐसा लगता है कि जी एंड ऑफ लाइफ है, ख़त्म सब कुछ ना, मुमकिन ही है। लेकिन अगर आपका इरादा पुख्ता हो और आप बाहिम्मत हो तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी तायीद करते हैं और आपके लिए वसाइल ऐसे बन जाते हैं, ऐसे मौक़े, अच्छे टीचर्स और अच्छे दोस्त, तो नहीं हो तो मुश्किल। और यकीन करें मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा यही एम था कि कुछ ना मुनफरद करना है। आमिर साहब जी, मैट्रिक से पीपीएससी तक जी। कितने गोल्ड मेडल्स और कितने मेडल्स और कितनी ट्रॉफीज और कितने इनामात हासिल कर चुके हैं? जी मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूल करियर, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मेरी 18 साल का करियर है, एमफिल तक। अच्छा। मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर क्लास में पोजीशंस आती रही हैं। माशाल्लाह। मतलब मुझे प्राइमरी में तो मुझे ऐसा याद नहीं है, 4 क्लास से मुझे याद है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, BS एंड एमफिल। तो हर क्लास में मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मैं वन इस तरह इस पोजीशन में मेरी आती रही हैं। बहुत सारी ट्रॉफीज़ मैंने जीती हैं। जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि मैंने इंटर में जब मैंने FA किया तो उसमें मैंने डेरा गाजी खां बोर्ड से 3री पोजीशन हासिल की, जीजी खां बोर्ड में, और उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और उसकी बेस पर मुझे उस वक्त CM पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, नाउ ही इज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो उन्होंने ईवान इकबाल में पोजीशन होल्डर बच्चों को बुलाया पूरे पंजाब के। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे वज़ारती अवार्ड दिया, 2 लाख का इनाम भी और उसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी। तो मैं वज़ारती अवार्ड याफ्ता भी। तो वो 2 लाख मिल गया था उसी टाइम? मिल गया बिल्कुल, वो मेरे नाम चेक था। अच्छा जी बिल्कुल, कैश हो गया था ना? हाँ, क्रॉस चेक था मेरा, हो गया था बिल्कुल। हाँ। फिर जनाब BS में मेरा गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं ज़करिया में, 16 से 20 मैंने यहाँ फर्स्ट पोजीशन है, टॉप किया थ्रू आउट 8 सेमेस्टर जो BS के थे, और MPhil में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों को तालीम दी जाती है, उस्ताद पढ़ाते हैं वाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, या फिर उनको कॉपियों पर जब होमवर्क मिलता है तो वो लिखते हैं। आप लिखते कैसे थे और आपको पढ़ाया कैसे जाता था और आप याद कैसे कर लेते थे? वो ये था कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया अपने इस डिजीज़ के बारे में, तो शुरू में तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेता था, ठीक है, टिल 8 तक ना। हाँ। तो तब तक तो मैं थोड़ा बहुत होमवर्क जब तक डे लाइट में लिख लेता था। हाँ। या सिस्टर होती थी वो हेल्प कर देती थी। लेकिन जब बाद में मेरा मसला होता गया तो फिर टीचर्स मुझे होमवर्क में रिलैक्सेशन देते थे ना। हाँ। कि आप ना किया करें होमवर्क ना, और वो मेरे से सुन लेते थे। अच्छा। जो लेसन था ना वो ज़्यादातर सुन लेते थे, जिसको आप ओरल क्वेश्चनिंग, जैसे आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं जी जी, तो ऐसे कर लेते थे, तो वो फैसिलिटेट करते थे मेरे साथ। तो अभी जो टॉप किया उसमें भी ये सुनाने का मरहला जो है वो पास किया? जी, पब्लिक सर्विस कमीशन में बिल्कुल हम ग्रुप में पढ़ते थे, हमारे और भी क्लास फेलोज थे, ठीक है ना। तो हम इकट्ठे ना ग्रुप में स्टडी किया करते थे। और हम जूम के ज़रिए, गूगल मीट पे, व्हाट्सएप कॉल पे भी हम डिस्कशन करते थे। अच्छा। तो वो बाकी लोग बुक्स पढ़ते थे मास्टर लेवल की, MPhil लेवल की, मैं सिर्फ सुनता था। आमिर साहब, उम्र कितनी है और जब आप पढ़ रहे थे तब साथ कोई काम भी करते थे कि नहीं? नो सर, ऐसा कोई काम नहीं करते थे जब मैं पढ़ता था। आई एम राइट नाउ 25 years old राइट नाउ। हाँ, अलबत्ता हमारी क्रिकेट होती है, ब्लाइंड क्रिकेट। अच्छा। वो हम खेला करते थे। वो कैसे? वो और मैं मुल्तान ब्लाइंड क्रिकेट क्लब का रजिस्टर्ड प्लेयर भी हूँ, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल लाहौर में। अच्छा। हाँ, वो ब्लाइंड क्रिकेट सर ऐसी होती है कि उसमें जो गेंद होती है वो अंडर आर्म यूँ फेंकते हैं। उस गेंद के अंदर लोहे की गोलियां होती हैं। हाँ। तो वो छन छन की आवाज़ आती है। हाँ। तो हम जिसे स्वीप नहीं करते तो झाड़ू की तरह हम उसको यूँ स्वीप करते हैं सुन सुन के। तो वो गेंद जिधर जाती है तो बाकी खिलाड़ी भी उसको
आवाज़ जैसे आती छन छन की, जी, जी, रिंग्स होती हैं जैसे ना उसके अंदर लोहे की गोलियां, तो वो उसको पकड़ के फिर वो नीचे थ्रो करते हैं, तो वो भी मैं खेलता था क्रिकेट। मुझे बताइए शादी भी हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल शादी हुई शादी है। कब हुई है? ये ड्यूरिंग स्टडीज़ मेरी, वालदैन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा। ड्यूरिंग स्टडीज़ जी। तो जो आपकी अहलिया है, जो आपकी ज़ौजा है, वो उनकी बिल्कुल ठीक है? जी नॉर्मल, शी इज़ राइट नाउ फाइन, नॉर्मल है वो, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल, यस। तो वो कज़न है वो आपकी? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो इजीली एग्री हो गई थी आपसे शादी करने के जी लिए? बिल्कुल है, इसमें कोई ऐसा मसाइल नहीं दरपेश हुए, ये सारा स्मूथ था। वालदैन की विल थी तो मैंने भी कहा जी इट्स फाइन, कोई मसला नहीं। तो अभी एज अ प्रोफेसर आप पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि आज मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? देखें सर, इसमें ये होता है कि आपके सब्जेक्ट ना कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी में फ़िक्स होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एजुकेशन पढ़ाना है, सेकंड ईयर में एजुकेशन, और बिलीव मी मुझे बुक फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीए है, अब तो खैर बीए की जगह एडी आ गया है, तो मुझे वो बुक्स क्या उनके पेजेस, उनके टॉपिक्स, उसकी हेडिंग्स तक याद हैं, तो आई नीड नो टेंशन व्हाटसोएवर। मैं नहीं मानता। आपको मिस्टर चिप्स आता है? जी मिस्टर चिप्स मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने मिस्टर चिप्स पढ़ा था सेकंड ईयर में 2016 में। आपको कोई नात या कोई गाना या कोई ऐसी चीज़ हमें सुनाए? देखें आवाज़ में अच्छी नहीं है, शायरी मुझे पसंद है, अगर आप मुझे अशार कहेंगे तो मैं आपको सुना सकता हूँ। कोई शेर ऐसा जो हमारे नौजवानों को एक दफा ना दिलों पर जाकर बसेरा जरूर करे। मुझे गालिब के शेर बड़े पसंद हैं। तो गालिब का एक शेर है, वो एक ड्रामे में भी है, खुदा और मोहब्बत में, कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ओए होए होए होए, ये तो शायरी मेरा एक एरिया, और आपकी वसासत से बताता चलूँ कि मैं एमए उर्दू भी मैंने किया हुआ है। अच्छा जी, एम फिर तो आपको वासिफ अली वासिफ साहब के बड़े शेर आते हो? नहीं, बस मुझे इंटरेस्ट गालिब में है, गालिब के अशार मुझे आप सुन सकते हैं, वो मैं सुना सकता हूँ। आमिर भाई बच्चे कितने हैं? टू किड्स। दोनों बेटियां बेटे हैं? जी बेटियां जी, दोनों बेटियां हैं, माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको इज्जत से नवाजे। तो माँ बाप तो रश्क करते होंगे? जी डेफिनेटली। देखें, जब किसी के घर में बच्चे इस तरह के डिसेबिलिटी के साथ पैदा हों तो माँ बाप के लिए बहुत कंसर्न होता है। उनकी पढ़ाई, उनका देखभाल। डेफिनेटली मेरे माँ बाप ने मेरे बराबर सफ़र किया है। उन्होंने यहाँ तक अगर मैं हूँ तो सबसे पहले अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उसके बाद वालदैन दूसरे नंबर पर वही होते हैं, उसके बाद आपके टीचर्स, एंड देन मैं ज़रूर कोट करूँगा, उसको याद रखूँगा, अपने दोस्तों को। माँ बाप के बाद, टीचर्स के बाद अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है मुझे यहाँ तक लाने में, तो वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं। हमारे में बाकी कितने बहन भाई हैं? जी हम टोटल 2 भाई हैं। अच्छा। और 2 बहनें, एक मुझसे बड़ी हैं और बाकी छोटे और छोटे भाई। जो बहन भाई हैं वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है इस तरह का। सबके साथ? एक भाई और एक बहन है, वो मतलब ठीक है, नॉर्मल है, जो मुझसे सीनियर है। हाँ, बाकी डिसेबल हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ सके किसी भी वजह से ना। हमारा घर क्योंकि देहात गिले साइड पे था, स्कूल का दूर होना और दिस एंड दैट ना, और लड़कियों के लिए तो वैसे आपको पता अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो पढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमा लेते हैं महाना? मैं नया आया हूँ, अभी मेरी सर्विस को 1 ईयर हुआ है, माशाल्लाह। तो अराउंड 75,000 मेरी सैलरी है। माशाल्लाह जी, और मैं रेगुलर, हमारी ये मतलब वो है जॉब है परमानेंट। अच्छा, परमानेंट जी। आखिरी सवाल के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि जो स्पेशल पर्सन्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उनके लिए ये है कि प्लीज़ आप ना आपके साथ जो भी डिसेबिलिटी है, ये तो अब जो हो गया सो हो गया, इसको तो आप नहीं ख़त्म कर सकते ना। आप प्लीज़ आगे बढ़ें, स्कूलों में आएँ, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में रिज़र्व सीट्स होती हैं, इवन जॉब्स में भी कोटा होता है। ऐसे मैंने जब अप्लाई किया तो उसमें एक रिज़र्व सीट भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं हुई, मेरी तो ओपन पे सिलेक्शन हुई, मेरा नंबर 1। जी, मैंने उस पर भी आपको रिज़र्व सीट होती है, 3% रिज़र्व सीट्स होती हैं डिसेबल लोगों के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में रिज़र्व सीट्स होती हैं, आपका एडमिशन थोड़े नंबर अगर हों तो हो जाता है, फ़ी भी आपकी फुल कंसेशन होती है, नहीं लेते वो आपसे। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। तो प्लीज़ आप आगे आएँ और अपनी एजुकेशन के ज़रिए आप अपनी जो इस वीकनेस है इसको अपनी एक स्ट्रेंथ बना सकते हैं।